नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। क्रिकेट का मतलब सिर्फ चौकों और छक्कों की बौछार नहीं है। क्रिकेट शतरंज की बिसात की तरह एक सूक्ष्म चाल है। और जब सामने न्यूजीलैंड जैसी ब्लैक कैप्स टीम हो तो वो चाल बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। याद रखिएगा, ये टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की नींव रखने के लिए बनाई गई है। आज हम विश्लेषण करेंगे उसी संभावित एकादश का, जहां अनुभव का बारूद और युवाओं की धार दोनों मौजूद है। टॉप ऑर्डर, जहां शालीनता और आक्रामकता का मिलन है। भाई शुभमन गिल कप्तान। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल की। इस बार सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि गिल के सिर पर नेतृत्व का ताज भी। ओडीआई फॉर्मेट में उनका फॉर्म वसंत की हवा की तरह ताजा है, लेकिन कीवियों की धरती पर कप्तानी की इस अग्नि परीक्षा में गिल कितने शांत रह पाते, यही देखना हो। रोहित शर्मा कप्तानी की कमान भले ही गिल के हाथ में हो, लेकिन बल्लेबाजी की कमान अभी भी उसी हिटमैन के हाथ में। रोहित शर्मा के होने का मतलब है पावर प्ले में गेंदबाजों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, अनुभव का पहाड़ और बड़े मैचों का मिजाज। रोहित इस कैंप के वो बरगद के पेड़ हैं जिनकी छाया में युवा निडर होकर खेलेगा। विराट कोहली 3 नंबर पर जब नाम विराट कोहली का हो तो विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती। ओडीआई क्रिकेट के शब्दकोश में उनका नाम ही एक पूरा चैप्टर। टॉप ऑर्डर में अगर कोई हलचल होती है तो उसे थामने के लिए द किंग अकेले ही काफी। पारी बनाने से लेकर फिनिशिंग टच तक अगर विराट का बल्ला बोला तो कीवी गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। मिडिल ऑर्डर, स्थिरता और विस्फोट का कॉकटेल की श्रेयस अय्यर। मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद सेनापति श्रेयस अय्यर। स्पिन के खिलाफ उनके पैर कितने तेज चलते हैं ये हम सभी जानते। अगर फिटनेस साथ दे तो 4 नंबर की पोजीशन उन्हीं के लिए सुरक्षित है। आईएफ केएल राहुल विकेट के पीछे ग्लव्स थामे और सामने बल्ले के साथ। केएल राहुल की दोहरी भूमिका, दबाव में शांत रहकर मैच निकालने की जो जादुई क्षमता उनके पास है वो टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। राहुल उस क्लास के फर्स्ट बॉय की तरह हैं जो किसी भी कठिन परीक्षा में पासिंग नंबर ले ही आते हैं। यशस्वी जायसवाल सरप्राइज एलिमेंट, यहीं पर टीम मैनेजमेंट की एक बोल्ड चाल है। यशस्वी को ओपनिंग के बजाय मिडिल ऑर्डर फायर पावर के रूप में देखा जा रहा है। अगर एक बार इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के बल्ले में आग लगी तो न्यूजीलैंड का रन रेट रॉकेट की रफ्तार से मैदान के बाहर जाए। ऑलराउंडर और स्पिन विभाग, संतुलन और नियंत्रण के कारीगर टीएच रविंद्र जडेजा। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों विभागों में जो समान रूप से माहिर हैं वो सर रविंद्र जडेजा इस एकादश की ऑटोमेटिक चॉइस है। बीच के ओवरों में रन रोकना और लोअर ऑर्डर में तेजी से कुछ रन जोड़ना, जडेजा मतलब गारंटी। वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में सुंदर के कंधों पर अब आसमान छूती जिम्मेदारी है। उनकी नियंत्रित गेंदबाजी और जिम्मेदार बल्लेबाजी टीम मैनेजमेंट का बड़ा भरोसा है। सुंदर उस साइलेंट किलर की तरह है जो चुपचाप अपना काम कर जाता है। यह कुलदीप यादव, स्पिन विभाग का ट्रम्प कार्ड चाइनामैन कुलदीप यादव। कीवी बल्लेबाज वैसे भी रिस्ट स्पिनर्स के सामने थोड़ा संघर्ष करते हैं और वहां कुलदीप की गुगली तो करेले पर नीम चढ़ी जैसी होगी। बीच के ओवरों में विकेट निकालना ही उनका असली मिशन होगा। पेस अटैक, धार और रफ्तार, अर्शदीप सिंह। नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक में अलग आयाम जोड़ते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में उनकी विविधता कीवी टॉप ऑर्डर को काफी मुश्किल में डाल सकती। मोहम्मद सिराज बनाम हर्षित राणा, यहीं पर मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर अनुभव पर भरोसा किया गया तो मियां भाई सिराज खेले, और अगर टीम मैनेजमेंट थोड़ी अतिरिक्त गति और उछाल के साथ न्यूजीलैंड को चौंकाना चाहता है तो हर्षित राणा का डेब्यू होने की प्रबल संभावना। कुल मिलाकर टीम इंडिया की ये एकादश नवीन और प्रवीण का एक परफेक्ट कॉकटेल। अनुभव के हाथ थामकर युवाओं की ये यात्रा न्यूजीलैंड की धरती पर कितनी सफल होगी, यही देखो। आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी को मिडिल ऑर्डर में खिलाना सही होगा या सिराज की जगह हर्षित राणा को मौका मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। क्रिकेट के ऐसे ही और शानदार विश्लेषण पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।